नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट टेली चर्चा 28 पर। और मैं आज आपका होस्ट शशांक हूँ। हमारे साथ टेली चर्चा 28 से श्यामा ज्वाइन कर रही हैं। आज हम बात करेंगे 2025 का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस के बारे में। उसके बारे में हम आपसे मंथन करेंगे। तो नमस्कार श्यामा, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पर। नमस्कार। तो सबसे पहले आपको कौन ऐसा कंटेस्टेंट शुरू से लगा जो बिग बॉस में सबसे स्ट्रांग हो? बिग बॉस 19 स्ट्रॉन्ग तो बस एक ही कंटेस्टेंट था, वो थे गौरव खन्ना। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए थे क्योंकि वो डे 1 से जो बंदा था वो वही था। कभी वो बनने के लिए या दिखने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अगर जो मेरे हिसाब से मैं बताऊंगी तो माइंड गेम, इमोशनल, हर साइड उनका नजर आया और बहुत ही अच्छे से हैंडल किए। और वो वन ऑफ द विनर ऑफ द बिग बॉस 19 वाज यस गौरव खन्ना। इस सीजन का सबसे फेक और सबसे रियल दोस्ती कौन सी आपको लगती है? सबसे फेक दोस्ती जो थी वो थी नीलम एंड तान्या की। वर्ल्ड नो दैट। वो घर में भी पता था, बाहर आने के बाद ही पता चला कि आते ही दोनों एक दूसरे को अनफॉलो, ब्लॉक सब कर दिए। और भाई सबसे जो फेकेस्ट कंटेस्टेंट था घर में वो थी तान्या मित्तल। और सबसे जो रियल दोस्ती था वो बस एक ही दोस्ती था, वो था गौरव एंड मृदुल, जो कि बाहर आने के बाद भी साथ है। और हालांकि इसमें मैं एक और नाम जोड़ना चाहूंगी और वो है गौरव के साथ प्रणीत मोरे। इनकी दोस्ती बहुत ही रियल थी। अच्छा, इस सीजन का एक सबसे बड़ा सवाल कि इस सीजन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कौन सी रही और क्यों? इस सीजन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो थी वो एक्चुअली एक नहीं, बहुत सारे मैं बता सकती हूँ आपको। और सबसे पहले तो जो एक रिलेशनशिप जो नज़र आ रहा था, बिल्डअप जो मेकर्स के साइड से भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला गया था, वो था तान्या मित्तल एंड अमाल के बीच में। बट वो रिलेशनशिप मुझे डे 1 से फेक लग रहा था और बीच में तो हुआ ही। फिर बीच में जो दोस्ती को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ, अमाल ने बोला कि क्योंकि तान्या ने नीलम को धोखा दिया है। सी तान्या वाज फेक, मैं ये बोलती हूँ। बट वो हर सीन में, हर दिन, हर एपिसोड में वो गलत थी? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। वो बंदी बहुत जगह पे सही थी, केयर दिल से करती थी। अब पता नहीं वो उसमें कितना दिखावा था, पर केयर करती थी। बस उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना दिया गया था। और दूसरा जो कंट्रोवर्सी बनाने का एक कोशिश किया गया था वो था गौरव खन्ना के खिलाफ। और वो उसके लिए बहुत सारा टॉपिक था। स्टार्टिंग में जो बोरी रखा गया, क्या बोर कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि बंदा भाई सब कर रहा था। और जो उनके टीवी को लेकर सवाल उठाए गए थे कि आप टीवी पे सुपरस्टार है तो आप दिखावा करते हैं, आप अभी तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी बनाने का कोशिश किया गया मेकर्स की तरफ से एंड कंटेस्टेंट की तरफ से भी। पर ऑडियंस की तरफ से ये कभी नहीं हो पाया क्योंकि ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता था कि गौरव ऐसे ही थे। और खासकर जो गौरव के फैन हैं उनको बहुत अच्छे से ये पता था। ये कंट्रोवर्सी नहीं बन पाया, पर बनाने का कोशिश जरूर किया गया था। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट था जो पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा था बिना किसी आवाज किए बिना किसी आवाज किए बिना? तो देखो, अगर जो लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट तो मुझे ऐसा लगेगा कि बोलेंगे कि यस एंड दिस इज ट्रू कि वो था वन ऑफ द गौरव खन्ना। क्योंकि वो भाई इतिहास रच दिया बंदा ने। अब अगले सीजन में जो बिग बॉस कंटेस्टेंट आएंगे वो भी ऐसा ही सोचेंगे कि बिना गाली दिए, बिना लड़ाई झगड़े किए भी बिग बॉस का विनर बना जा सकता है, बिना आवाज किए हुए। तो वो एक ही बंदा था, वो था गौरव। हाँ, दूसरा नाम मृदुल भी था। मृदुल के साथ प्रॉब्लम कुछ ऐसा हुआ कि उसे मेकर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। और सपोर्ट ना मिलने का भी कारण ये था क्योंकि ये मेकर्स हमेशा एक बहुत बड़े बड़े नाम जो यूट्यूबर है उन्हें लेकर आते हैं क्योंकि उनको वहाँ से कम्युनिटी चाहिए, वहाँ से टीआरपी चाहिए। पर जब वो बहुत आगे चला जाता है तो फिर वो उसके साथ खेल जाते हैं। तो एक मृदुल भी था जो बिना आवाज का बहुत ही अच्छे से जा रहा था और मेकर्स अपना चाल चलते हुए उसको निकाल दिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी था कि टास्क हारने के बाद सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा और क्यों? टास्क हारने के बाद नेगेटिव? टास्क हारने के बाद नेगेटिव तो घर में ज़्यादातर ये भी थी, कुनिका जी भी थी। नेगेटिव देखा जाए तो तान्या भी थी। और
घर में अगर जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश किया जाए तो फरहाना भी करती थी भाई। वो उसका मतलब झगड़ा जो था वो बिना मतलब का था। गेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही थी, बंदी ने कंटेंट दिया है, क्योंकि बिग बॉस का फॉर्मेट ही ऐसा है। कंटेस्टेंट का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लड़ रहे झगड़ रहे। एक्चुअली मेकर्स को वही चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मेकर जो फरहाना थी उसको मतलब इतना लड़ाई झगड़ा इतना नेगेटिव देखने के बाद भी भाई बंदी को भर भर के स्क्रीन टाइम दिया जाता था। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, बिग बॉस में लड़ना झगड़ना ही है ताकि मुझे स्क्रीन टाइम मिलेगा। कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसने पूरे सीजन बस विक्टिम कार्ड खेला? तान्या मित्तल, ओ माय गॉड। मैंने बीच में भी जब मैं रिव्यू करती थी या फिर बहुत सारे वीडियो मैंने डाला था तो ऐसे बहुत लोग बोलते थे कि सिंपैथी कार्ड लेकर आई है, विक्टिम कार्ड लेकर आई है। मैंने बोला यार इसने कोई भी कार्ड नहीं छोड़ा है, प्रॉपर्टी कार्ड लेकर आई है, न जाने कितने नेम फेम और बहुत सारे कार्ड लेकर आई थी वो बंदी। तो मतलब पर एक चीज मानना पड़ेगा, जितने भी कार्ड खेला है तान्या ने पर बहुत अच्छे से यूज किया उस कार्ड को। अब सोचो कभी भी बिग बॉस के शो में आप किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि तान्या ने पूरे सीजन खुद को प्रमोट किया है। उसका सच में साड़ी का है। आप अगर जो मिंत्रा पे देख रहे हो तो हमें पता है, आपको शायद ना पता होगा कि उसके साड़ी का ब्रांड भाई तान्या मित्तल का चल रहा है। तो अपने कंपनी का बहुत अच्छे से प्रमोशन किया है, तो कार्ड अच्छी जगह पे यूज किया है बंदी ने। क्या इस सीजन में बिग बॉस में भाषा की मर्यादा टूटती रही? सबसे ज्यादा वो था वो अमाल भाई। हालांकि बंदे के जब पापा आए और उनके पापा ने जो रटे रटाए 2 डायलॉग जो स्टेज पे बोल कर गए आए और अमल जो बोले, उसके बाद सलमान जी फिनाले में भी बोले कि आपका डायलॉग कहीं सही तो गया ना, आपको अभी भी याद है। उन्होंने बोला कि हाँ आपने पार्टी में भी मेरा मजाक उड़ाया था, तो वो भाई था। और भाषा का तो सबसे गंदी जुबान तो बस एक ही था, और वो अमाल के बाद एक और थी फरहाना। इन लोगों ने तो मतलब भाषा का तो इस बार कहना ही नहीं है कि, हालांकि बहुत लोगों ने यूज किया यार, कुनिका जी ने भी बहुत ही खराब खराब वर्ड यूज किए हैं। तो थे ये लोग, वो हर बार होता है, नॉट ओनली दिस सीजन, हर बार होता है। किस कंटेस्टेंट का ग्राफ सबसे तेजी से ऊपर गया? सबसे तेजी से अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, देखो अगर जो इस शो को कोई बहुत ज्यादा हाइप दिया है स्टार्टिंग में तो वो थी तान्या। मतलब बंदी आई है और लोग उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े यूट्यूबर लाइक फुकरा इंसान और बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो रिसर्च करके, अगर जो आप स्टार्टिंग का देखोगे बिग बॉस का तो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करो तो सबसे ज्यादा मीम्स और रील्स जो थे वो तान्या के नाम से आते थे। तो उसने हाइप तो दिया है शो। पब्लिक वोट या बिग बॉस का फैसला, कौन ज्यादा असरदार है? देखो पब्लिक वोट अलग है, वो आपको फिनाले में काम आता है। फिनाले में विनर वही बनता है जिसे पब्लिक बहुत ज्यादा वोट देती है। बट बिग बॉस का फैसला जो है ना, नॉमिनेशन में, एविक्शन में, वो बिग बॉस का फैसला होता है। उसमें ना बिग बॉस पब्लिक को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, ये तो मतलब प्रूफ है। और इस बार सीजन में तो मतलब हद हो गई है। जैसे ही सेकेंड वीक में कुनिका जी नॉमिनेट थी और बिग बॉस ने ऐप रूम खोल दिया था, उस टाइम से ही मैंने बोल दिया था कि भाई दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, अब ये पूरे सीजन ऐसा होने वाला है कि आपको ये देखने मिलेगा शायद, तो आपको ये देखने मिलेगा कि नॉमिनेशन भी बिग बॉस ही हैंडल करेंगे एंड एविक्शन भी। और वो पूरे सीजन हुआ। जब बिग बॉस आते थे अपना पीछे से नॉमिनेशन कर देते थे, जिस जिस को डालना था हर टास्क वैसे ही डिजाइन करते थे। एविक्शन भी उसकी हाथ में थी। जैसे कि 4, अब सोचो जिसका 20 मिलियन फॉलोअर्स है उस बंदे को यार 4 वोट देकर बिग बॉस निकाल दिए, वो था मृदुल। आप सोच सकते हो ऐसा हो सकता है कभी? तो वो बिग बॉस हैंडल करते हैं पूरा सीजन, बिग बॉस जिसे चाहते हैं। बट हाँ, फिनाले में जो विनर बनता है वो वोट के अकॉर्डिंग होता है। और इस बार का जो विनर गौरव बनने हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ है मृदुल का। मृदुल ने बाहर से बहुत सपोर्ट किया है, मृदुल के फैन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसकी वजह से विनर बने हैं। और अब हम आ गए हैं इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण पे, जो है रैपिड फायर क्वेश्चन। आपको एक शब्द में जवाब देना है। सबसे ज्यादा ड्रामा कौन? ड्रामा क्वीन वाज तान्या। सबसे शातिर खिलाड़ी? शातिर खिलाड़ी वाज गौरव। सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग? ओवर एक्टिंग तान्या। सबसे कम दिखने वाला कंटेस्टेंट?
देखो सबसे कम दिखने वाला अगर जो मैं नाम ये बोलूंगा तो बस मैं एक से एक लेटर वर्ड, प्रणीत मौर्य, जो कैमरे के बिना कुछ नहीं है। कैमरे में बार बार कौन देखता था, इट वाज फरहाना। असली खिलाड़ी या नकली खिलाड़ी कौन? असली खिलाड़ी वाज गौरव, नकली खिलाड़ी वाज तान्या। तो ये था हमारा पॉडकास्ट बिग बॉस 19 के बारे में। अगर दर्शकों को आपको कोई कमेंट देना है तो प्लीज़ आप कमेंट दीजिए, अपनी राय व्यक्त कीजिए बिग बॉस 19 के बारे में। और आप हम सबसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। Thank you so much everyone. Subscribe my channel.